ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सुनेंगे आज बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या महावाक्य बोले हैं। इस कहानी से शुरू करते हैं। एक दिन एक दंपत्ति अपने 10 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने फाइल देखी और बच्चे की जांच करके कहा, बेटा तुम बाहर बैठो थोड़ा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ। तो माता पिता डर गया। माता पिता बोले कि उसे सब पता है, इसीलिए आप उसके सामने बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्चे के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी, बच्चे के दिल में छेद है, बड़ा सीरियस हो गया, सर्जरी करना पड़ेगा, मामला गंभीर है, 50% संभावना है। अगर सफल हुआ तो जीवन भर दिल की तकलीफ नहीं होगी, और अगर असफल हुआ तो आप समझ ही रहे हैं। पिता बोले कि तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बोले, मेरे अनुसार एक बार जोखिम उठा लिया जाए, नहीं तो जिंदगी भर दिल का बीमारी से जूझेगा। तो वे डॉक्टर से सहमत हो गए। जब उन्होंने डॉक्टर से शुल्क पूछा कि कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर बोले कि आमतौर पर मैं एडवांस लेता हूँ, लेकिन आपके केस में ऑपरेशन के बाद बात करेंगे। और उन्होंने तारीख दे दी। ऑपरेशन के दिन बच्चा और माता पिता समय पर पहुंच गया हॉस्पिटल। ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को टेबल पर लिटाया गया। एनेस्थेसिया देने से, बेहोश का दवा देने से इंजेक्शन। पहले डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम आनंद है। डॉक्टर ने मजाक में कहा, बेटा तुम्हारे नाम की तरह ही तुम हमेशा आनंद में रहो। ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ कहना है तुमको? बच्चा बोला कि डॉक्टर साहब दिल क्या होता है? पूछ रहा है। तो डॉक्टर बोले, बेटा दिल यानी हृदय, जिसकी सर्जरी आज हम लोग करेंगे। बच्चा बोला कि मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के दिल में राम रहते हैं, तो जब आप मेरा दिल खोले ना तो उसमें राम देखिए डॉक्टर साहब, जब आप मेरा दिल खोलिएगा तो देखना कि मेरे अंदर बैठे राम कैसे हैं, फिर मुझे बताना कि वो कैसे दिखते हैं। डॉक्टर की आंखें भर आई। डॉक्टर बोले कि हजारों ऑपरेशन मैंने किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे का ऑपरेशन करते हुए मेरा मन और हाथ दोनों कांप रहा है। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की कि अब तक मैंने हर ऑपरेशन के पेशे की तरह किया है, पर यह ऑपरेशन में श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। मैं तो बस दिल की सर्जरी करता हूँ, पर तू ही उसका सर्जन है। मेरे इस प्रयास को सफल करना भगवान। कहकर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। सफलता की पूरी संभावना थी, लेकिन अचानक बच्चे का ब्लड प्रेशर गिरने और शरीर ठंडा पड़ने लगा, और अंत में सब शांत हो गया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, मैं हार गया। कहकर वो हाथ धोने लगा, मैंने हो गया। तभी अचानक उन्हें बच्चे के शब्द याद आए कि जब भी मेरा दिल खोलो तो देखना कि मेरे राम कैसे हैं। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे की दिल की ओर देखा और जोर से बोले कि क्या तुम्हें राम दिख रहे हैं? इतना कहते ही एक अद्भुत चेतना बच्चे के दिल में लौट आई और दिल फिर से धड़कने लगा। पूरा स्टाफ खुशी से चिल्ला उठा, जय श्री राम। ऑपरेशन पूरा हुआ और बच्चा बच गया। डॉक्टर ने फीस नहीं ली और कहा, हजारों ऑपरेशन किए, पर कभी ये नहीं सोचा कि राम कहाँ है। लेकिन इस बच्चे ने दिखा दिया कि राम हमारे दिल में रहते हैं, और उस राम के कारण ही आज उसका जान बच गया। जब हम अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करते हैं ना, तब भगवान अपने दरवाजे खोलता है। जय जय श्री राम बोलो। हाँ, जब आपके दिल में कोई चीज को सफल करने
और किसी चीज़ को समाधान करने का आपके अंदर हिम्मत है कि राम मेरे साथ है, तो राम आपकी मदद जरूर करेंगे। जब आपको विश्वास होगा तो जरूर होगा, और जब विश्वास ही नहीं है, राम को ही गाली देने लगे, मेन साधन वही है आपको दिल कहीं। तो हमको क्या करना है? तो हमको आज बाबा ने इस कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट करके बताइए। और आज की धारणा के लिए मुख्य सार में देखिए बाबा ने हम बच्चों को क्या करने के लिए कहा है। बच्चे, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। देखिए राम, हमारे राम हमसे क्या कह रहे हैं? बच्चे, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाना है, कोई प्रश्न नहीं। देखिए वो डॉक्टर प्रश्न उठाया, उसके माँ बाप प्रश्न उठाए, और लोग यहाँ जैसे ही बच्चा कोई मरता है तो गाली देना शुरू करते हैं। देखिए राम के विश्वास के कारण ही बच्चा पुनः जीवित हो गया। तो योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी भी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। किसको? शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ है? ठीक है, आज का वरदान। इस कहानी से तुमको क्या सीख मिला टिया, बताओ? कहानी से क्या सीख मिला? क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि भगवान में, ये विश्वास का ही, ये राम हमारे दिल में बसते हैं, ये विश्वास का ही उदाहरण है। वो हमारे सदा साथ है, दूर नहीं है। तो अपने दिल को कैसा रखना चाहिए? जब भगवान को दिल में जगह दे रहे हैं तो अपने दिल को कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ, पवित्र, एक पवित्र आत्मा में किसी छल कपट नहीं रखना चाहिए। हाँ, छल कपट रहेंगे तो राम नहीं रहेंगे। अगर दिल में छल, किसी के भी प्रति नेगेटिव थिंकिंग है ना, गाली गलौज है, ये है लन फन, तो उस दिल में राम बसेंगे? आज का वरदान सुनेंगे। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर लगा ही रहता है। दादी जानकी क्या बोलती थी कि हम बाबा को भूलते ही नहीं है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अपने माँ बाप को भूलते हैं कोई? तो या माँ बाप को कोई भूलेगा तो बैठ कर माला जपेंगे, मम्मी 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 मम्मी, पापा पापा पापा, ऐसे जपते हैं क्या? तो भगवान को भूलना ही नहीं है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन क्या है सुनो। ज्ञान स्वरूप, बोलिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है, जिसका हर संकल्प, जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो, पॉजिटिव हो, है ना, सबके प्रति शुभ भावना निकले, चाहे सामने वाला आपको गाली ही क्यों नहीं दे रहा है, वो भी बाबा का बच्चा है, उसका भी कल्याण हो, ऐसे बोलिए। अव्यक्ति सारे। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। अगर आपके दिल में पूरा भरा है, फूल है, देहधारियों की याद, संस्कार, व्यक्ति, है ना, आदत, सब दिल आपका फूल है, तो उस दिल में भगवान कैसे रहेंगे? हाउसफुल है। तो कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। या न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला करा रहा है।
और करने वाली कौन? ये कर्मेंद्रियां है ही अलग, कराने वाला कोई और है, और ये कर्मेंद्रियां क्या कर रही है? जब कराने वाला कराएगा तभी ना करेंगे। जैसे हाथ उठाओ तो उठ गया, हाथ नीचे तो नीचे। कौन करा रहा है? आत्मा। और आत्मा से कौन करा रही है? बाबा। ठीक है, तो आज की मुरली का होमवर्क नोट कर लो। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने वाली आत्मा हूँ, ये भी लिख सकते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्ञानामृत पीने वाली आत्मा हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ। आज बाबा सबको बोले तुम नैयाए हो, पायलट हो, सबको रास्ता बताने वाले हो। और 2 शब्द कोई भी नोट कर लीजिए, पतित पावन, संशय निश्चय, कुछ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव थिंकिंग क्लास। चलिए मनन अवस्था में 1 मिनट योग का अभ्यास करेंगे। पहुंच जाइए। जैसे सामने देखिए ज्ञान के सागर शिव बाबा बैठे हैं। ज्ञान के सागर में मैं आत्मा मनन शक्ति के द्वारा ज्ञान का मनन चिंतन करके मैं आत्मा ज्ञान के सागर में मगन अवस्था में डुबकी लगा रही हूँ और सागर के तल में चली गई। शांति के सागर में एकदम नीचे बैठी हूँ जाकर बाबा की याद में। सागर के नीचे एकदम पानी शांत है, एक जरा आवाज नहीं, एकदम शांति। शांति की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मेरा सारा क्रोध शांत हो गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये होमवर्क है सेजल का। आई एम ए सोल। सबका होमवर्क चेक कर रहे हैं। आप लोग भी दिखाइए अपना अपना डायरी। ये टिया का है, जिसमें लिखे तो नहीं था। जो है वही दिखा दीजिए। आप दिखाइए, डायरी दिखाइए। हम डायरी में अपना नहीं लिखते। जो है वही दिखा दीजिए। हाँ देखिए, जो भी लिखे होंगे। यहाँ बहुत बच्चे क्लास कर रहे हैं, इन लोग का भी डायरी आप लोग देख लीजिए। ये संगीता बहन का डायरी है, ठीक है। और ये है चुन्नी लाल भाई जी का डायरी, देख लीजिए। ये भी पूरा लिखते हैं एक एक मुरली के पॉइंट्स को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं हम कल की वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।